अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली क्लास में हमने मखारिज को देखा था, तो आज हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। यहीं से हम आगे की तरफ चलेंगे। हरूफ की मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क। यहाँ पे आप देखें, आपके सामने दिखाए गए हैं दो लफ्ज़ों का जोड़ा लिखा हुआ है। पहला है ज़ाल, दूसरा है ज़ौ। तो इसमें क्या फ़र्क है? दोनों नर्म हरूफ में से है, लेकिन जो ज़ाल है इसे बारीक पढ़ा जाएगा और ज़ौ को मोटा। तो इसकी साउंड होगी ज़ ज़ौ, ज़ ज़ौ, ज़ ज़ौ। ठीक है। दूसरे नंबर पर है ज़ ज़, ज़ ज़। पहला ज़ जो है वो नरमी के साथ हरूफ लिसाविया में से ज़ुबान की नोक सनाया के किनारों से लगेगी, और ज़ हरूफ सफ़ीरिया में से सीटी के साथ अदा होंगे। ज़ सख्ती के साथ ज़ 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 ज़। तीसरे नंबर पर है ज़ौ ज़, ज़ौ ज़, ज़ौ मोटा और नरम, ज़ बारीक। स थ, स थ। पहला सीन है सीटी के साथ, दूसरा थ नर्म हरूफ में से, इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए। स थ, स थ, स थ। दूसरा है सीन और स्वाद। सीन बारीक और स्वाद जो है वो मोटा भी पढ़ेंगे, और दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी। स सौ, स सौ, स सौ। अगली लाइन है थ सौ, थ सौ। तीसरे नंबर उसके बाद सेकंड जो दिया गया है जोड़ा यहाँ पे, वो है वो 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 वो। उसके बाद है द वो, द वो, ज वो, ज वो। उसके बाद है लास्ट जो इस पे जोड़ा दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है, बस हरूफ आगे पीछे कर दिए हैं। वो और ज़, ज़ मोटा भी पढ़ते हैं और ज़ नर्म पढ़ते हैं। ज़ ज़। तीसरी लाइन में है हमज़ा और आइन। हमज़ा की आवाज़ जो है वो अक्सर हलक से निकलेगी अ, और आइन की वस्ते हलक से अ आ। दूसरे नंबर पे हा हा, हा अक्सर हलक से भारी आवाज़ और हा बारीक आवाज़, हा हा। तीसरे नंबर पे हा खा। चौथे पे आ, यानी हमज़ा दो तरह से लिखा जाता है ना, एक हमज़ा अपनी असली शक्ल में और एक अलिफ की शक्ल में, तो आवाज़ें इनकी सेम ही होंगी। लास्ट पे हा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, यानी जिनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, उन्हें हमेशा मोटा ही पढ़ा जाएगा। ख़ा, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, ग़ाइन और क़ाफ। जैसे कि इनका मजमूआ हमने सीखा था ख़ुस्सा, ज़ाग़तिन, क़िज़। तो मुझे उम्मीद है आपको वो याद होगा, अगर नहीं याद तो आप लिख लीजिए। ख़ुस्सा, ख़ा और स्वाद, ख़ुस्सा, ज़ाग़तिन, ज़ाद, ग़ाइन, ता और क़िज़, क़ाफ और ज़ा। मजमूए से हरूफ याद रखने आसान हो जाते हैं, इसलिए आप इसका मजमूआ ज़रूर याद कीजिए। इसके बाद है कुछ मिसालें दी गई हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मोटे हरूफ की। फ़ौक़कुम, आप देखें क़ मोटा, कुम साथ ही बारीक। फ़ौक़कुम। ख़तम, ख़ मोटा, ख़तम। हतब, यहाँ पे तो मोटा पड़ा जाएगा। हतब। वज़ुहा, वज़ुहा। हिफ़्ज़ुहुमा, ज़ मोटा, हिफ़्ज़ुहुमा ग़ैरी। नेक्स्ट हम देखेंगे हरूफ तहज्जी की नज़म TPI के साथ। तो TPI जो है ये है, इससे मुराद है टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन। ठीक है, यानी टोटली जो है वो बच्चों को हम इन्वॉल्व करेंगे और इस पोएम में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो मैं आपके सामने पढ़ूँगी। लाइव तो आपने देखा हुआ है, वीडियो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी दोबारा भी, तो आप इसे कीजिए। एक बार मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। होंठों से हों चार अदा, मा बा वा फा, ज़ुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा, सा ज़ा वा, ता दा तो, ज़ सा सो, ल न रो, बीच ज़ुबान से च श य, और किनारों से वो क क़, हलक से निकले अ ह आ, ह ग ख। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टीपीआई तरीका तदरीस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई थी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, तो इसमें क्या किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है सोचना, यानी सोचिए, देखिए, सुनिए, बोलिए, दिल से कीजिए, बताइए, मिलकर कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये टीपीआई तरीका तदरीस में होंगी। अरबी हरूफ तहज्जी की नज़म जैसे हमने टीपीआई के साथ की, इसको आप लोग बार बार दोहराएंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप बच्चों को ये बार बार करवाएंगे। आगे हम बात करते हैं हरकत के ऊपर। हरकत जो हैं कितनी हैं, हरकत 9 हैं। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। हरकत कहाँ कहाँ आ सकती हैं। हरकत हरूफ के ऊपर भी आ सकती हैं और नीचे भी, जबकि अलामात जो हैं वो सिर्फ़ हर्फ के ऊपर ही आती हैं। अलामात कितनी हैं, अलामात 3 हैं। जज़, शद और मद। कलकला किसे कहते हैं ये हम आगे देखेंगे जब हम कलकला का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हरकत व अलामात आपके सामने रिटन फॉर्म में भी आ चुकी हैं, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो है अरबी में हरूफ की बुनियादी आवाज़ों को हम देखेंगे, जो कि यहाँ पे 3 आपके सामने रखी गई हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। तो सौती तरीक़े तदरीस से अल्फाज की ख़वानदगी करते हैं। जैसे हमने पीछे टीपीआई तरीक़ा तदरीस में साउंड्स को पढ़ा था ज़बर के साथ, वही यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। तो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनेंगे और फिर ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे। ल का पहले हमने अलग अलग साउंड्स जो हैं वो बच्चों से हम पूछेंगे। जैसे लाम के ऊपर ज़बर है तो आप बच्चों से पूछेंगे इसकी साउंड क्या है, ला, और नेक्स्ट पूछेंगे इसकी साउंड क्या है, का, और फिर मिलाकर पढ़ें ला का, ठीक है। म आ इस तरह से नहीं पढ़ना, गलती होगी। ता, ठीक है। अल्फाज में मिलती जुलती आवाज़ों का मुआजना करते हैं। ख़लक़, इसमें देखें ख़ा मोटा है और क़ाफ़ भी मोटा है। और आगे हलक़, तीसरे नंबर पर हा है जो अक्सर हलक से अदा होगी। पहला ख़ा था जो कि अदना हलक से अदा होता है, हा वस्ते हलक से, और गोल हा अक्सर हलक से। हलक, आख़ाज़ा। अब यहाँ पे जो ये ज़ाल है इसे नरम पढ़ते हैं, हरूफ़े लिसाविया में से है, ठीक है। नरम पढ़ना है, ज़ुबान की नोक को स्नाया और के किनारों के साथ लगाना है, आख़ाज़ा। और दूसरा ज़ा, सख्ती वाला ज़ा आ गया, ज़ा सा स्वा, सिटी वाले जो हरूफ हमने देखे थे, हरूफ़े सफ़ीरिया, आख़ाज़ा। तीसरा है ज़ा, जो नरम भी पढ़ते हैं और मोटा भी, आख़ाज़ा। तीनों आप मैं बारी बारी पढ़ती हूँ, आप गौर कीजिएगा। आख़ाज़ा, आख़ाज़ा, आख़ाज़ा। नीचे देखें, बाआसा, यहाँ पे था में क्या सिटी नहीं होगी, बाआसा। दूसरे नंबर पर सीन सिटी होगी, बाआसा। और तीसरे नंबर पर स्वा है, सिटी भी होगी और मोटा भी पढ़ेंगे, बाआसा, ठीक है। सौती तरीक़े तदरीस से अल्फाज की ख़वानदगी। ख़लक़,
हलक हलक बलग बलग तरक तरक शकर शकर जमع जमع كفر كفر ذهب ذهب فعل فعل ذكر ذكر رفع رفع غفر غفر دخل دخل وجد وجد ختم ختم ضرب ضرب قتل قتل أخذ أخذ مرج مرج فرض فرض। आप जब लेसन सुनाएंगे तो आपने लेसन में सिर्फ इसी तख्ती को सुनाना है, जो इससे पीछे का सारा लेक्चर था वो आप दोहराएंगे, साथ साथ खुद प्रैक्टिस करेंगे, अहम पॉइंट्स को लिख लेंगे। लेकिन जो आपने रिकॉर्ड करके फीडबैक ग्रुप में लेसन सुनाना है वो आपने इसी तख्ती को जो आपके सामने है ख़लाक़ से ज़कर तक आप सिर्फ सुनाएंगे, सिर्फ 2 लाइन्स, ठीक है। ख़लाक़ हलाका ऊपर वाली पूरी लाइन और नीचे वाली पूरी लाइन, यानी 2 लाइन्स आप सुनाएंगे। और आपने एक एक बार नहीं पढ़ना, बल्कि अलग अलग पहले ख़लाक़ और फिर ख़लाक़, इस तरह से पढ़ के सुनाएंगे आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।